यही सोचते हैं कि उनकी थोड़ी ज़्यादा किस्मत ख़राब है, उनको भी तो ठंड नहीं लगती। दिल्ली की ठंड में हाफ बाजू में घूम रहे, बताओ। वो सब उसकी खरीदी हुई भीड़ है, सब पैसे देके बुलाता है वो। भारत जोड़ो वो वहाँ कर रहे हैं ना जहाँ जुड़ी नहीं रहा उनका। उनकी दाढ़ी के बाल से, सर के बाल से लगता तो नहीं युवा नेता हो गए वो जैसे। उनको यही नहीं पता हमारा अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। राहुल गांधी को उन्होंने भारत जोड़ो के लिए निकाल रखा है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ ठंड में राहुल गांधी की टी शर्ट वाली फोटोज, जिस पर लगातार जनता कमेंट कर कर ये पूछना चाह रही है कि राहुल गांधी आखिर ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे उन्हें गर्मी लग रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को भारत का राम बताने की कोशिश जो कांग्रेसियों द्वारा की जा रही है, उसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहाँ दिल्ली की जनता से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि उनकी थोड़ी ज़्यादा किस्मत ख़राब है। क्यों? कल हमने वीडियो देखी थी, वो तीर चला रहे थे, वो तीर नहीं चला, उन्हीं के हाथ में गिर गया वापस। तो और दूसरी चीज़ ये, उनको भी तो ठंड नहीं लगती। दिल्ली की ठंड में हाफ बाजू में घूम रहे, बताओ। क्या लग रहा है, क्या कुछ खाते होंगे? 10,000 वाले क्या खाते होंगे? ड्राई फ्रूट 10,000 के। लाख रुपए वाले, तभी नहीं लगती उनको ठंड। अच्छा, लाख रुपए के ड्राई फ्रूट्स अलग आते हैं। हाँ, अलग आते ही होंगे उनके लिए। हाँ, क्या करें, इलेक्शन के टाइम पे भगवान राम तो आते ही हैं सब पार्टियों के लिए आगे, तो वो तो इलेक्शन का मुद्दा है, उसको इलेक्शन पे ही रहने देते हैं। मेरे हिसाब से मुद्दों पे राजनीति हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अब राम जी तो आके रोटी नहीं खिलाएंगे, थाली में तो रोटी और दाल ही आएगी। तो उस चीज़ के ऊपर जो पार्टी बात करती है, मेरे हिसाब से इलेक्शन और वोट बंदे को उस हिसाब से डालना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्या लग रहा है इस बार भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर दिखेगा? कुछ असर नहीं दिखेगा, मेरे को तो नहीं लगता कुछ भी। दिल्ली में तो बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी। वो भीड़, उनकी प्लानिंग अजीब सी है। भीड़ तो यहाँ भी बहुत है। हाँ कि कुछ कह रहे हैं? भीड़ तो यहाँ भी बहुत है। हाँ, तो मतलब राहुल गांधी के साथ जो भीड़ थी उसको क्या वो सब उसकी खरीदी हुई भीड़ है, सब पैसे देके बुलाता है वो। ये तो बात है। और उनकी प्लानिंग इस तरह की है, जहाँ केरला वेरला साउथ में जहाँ उनकी पहली पार्टी है, वहाँ वो 20-20 दिन लगा रहे हैं अपनी रैली में। तो जहाँ पहले वो उनके लोकसभा के मेंबर भी जीते हुए हैं, और जहाँ पे उनकी नहीं है, जहाँ उनको बनानी चाहिए अपनी पैठ, वहाँ पे वो 2-2 दिन में ही निकल जा रहे हैं। तो दिल्ली सुबह सुबह सिर्फ लाल किले पे एक बार आए थे। यहाँ की स्पीच उनकी बहुत अच्छी थी देखा जाए तो, और जगह की स्पीचेस मैंने सुनी, 2-3 जगह की सुनी थी। फॉर एग्जांपल अपनी राजस्थान की स्पीच के अंदर उनका काफ़ी सही रहा था। दिल्ली की स्पीच में भी उन्होंने 3-4 मुद्दे उठाए थे। एक उन्होंने मीडिया वाला उठाया था, एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, कैसे उन्होंने ये दिखाया था कि बीजेपी करवाती है। ना बीजेपी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराती, ना कांग्रेस कराती, ना टीएमसी कराती। लड़ाई हम करते हैं, नाम उनका हो जाता है। तो जब हम समझेंगे तो वो भी समझेंगे। हम इस चीज़ से लूभ जाते हैं, या फिर मतलब हम बातों में आ जाते हैं, तो उसका असर हमें होता है। अच्छा, कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भगवान राम है। कांग्रेसी कह रहे हैं, मैंने वही बात बोली ना, कोई पार्टी की कभी भी हाई लेवल जो कमेटी है उससे ये चीज़ नहीं आएगी। आपने कभी नहीं सुना होगा बीजेपी की हाई लेवल कमेटी को या कांग्रेस की हाई लेवल कमेटी को ये कहते हुए कि हम राम हैं, हम ये है। हम सब ने अपनी ये धारणा बनाई है। हम कह रहे हैं राहुल जी राम है, हम कहते हैं कि मोदी जी इनको लेके आए, मोदी जी की छवि ऐसी, अमित जी की छवि ऐसी, जो हम बना रहे हैं, जो ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है। अभी 4 या 5 दिन पहले की बात है, मिलेट्स प्रोडक्शन के ऊपर इंडिया में जो 2023 के अंदर अपना ईयर ऑफ मिलेट प्रोडक्शन बनाया गया है, उसके ऊपर मीटिंग थी लोकसभा के अंदर। खड़गे जी ने उसी दिन कुछ बोला जो बीजेपी के अगेंस्ट था, पूरी पार्टी के अगेंस्ट था। थोड़ी देर बाद वही लोग बैठ के अपना वाइस प्रेसिडेंट सर और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी सब बैठ के मिलके वहीं पे टेबल पे खा रहे थे। तो जो चीज़ हम देखते हैं और जो चीज़ असलियत में है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और आइडियोलॉजी जो है वो हम बना रहे हैं, लेकिन देश वो लोग चला रहे हैं। उन्हें पता है कैसे देश चलाना है, अपोजिशन को पता है कैसे काम करना है। वाजपेयी जी के टाइम पे अपोजिशन बहुत बढ़िया काम करती थी, अभी हो सकता है थोड़ी सी वीक है, वापस ठीक हो जाएगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में काम करना है तो 19-20 चलता रहेगा। अब जब 1947 से लेकर 1967 तक अपोजिशन ही नहीं थी, देश तो तब भी चला। तो ये बात हमें कहना कि कांग्रेस काम नहीं कर रही, ये गलत है। या बीजेपी काम करवा रही है या नहीं कर रही, मिलके काम कर रहे हैं सब। अच्छा, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस युग में भगवान राम की तुलना किसी नेता से करना, भगवान रावण की तुलना किसी से करना? बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ कभी किसी की आइडल बन जाती है उसके साथ खिलवाड़ करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि इस तरह हिंदू धर्म से तुलना करते हुए कोई ना कहीं हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। कौन? वही वाले बात बोली ना, कमेटी कभी नहीं करती। कांग्रेस की कभी आपने ऑफिशियल
ट्विटर चैनल पे या इंस्टाग्राम हैंडल पे नहीं देखा होगा कि वो कह रहे हैं राम जी। हमने अपनी धारणा बनाई है, हर आदमी को। खड़गे ने कहा था कि मोदी जी रावण है। अब रावण का उनका कहने का तात्पर्य कुछ और हो सकता है। रावण कहने का मतलब ये नहीं है कि वो रावण है। होती हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट से तो चलती रहती है, कोई किसी को कुछ बोल देता है, पर ये चीज़ें इलेक्शन के टाइम पे ही उठती हैं। तो अभी यूपी के इलेक्शन जैसे आपने बताया, तो तभी उनकी राम से तुलना कर रहे हैं। वो जो उनके फैंस होते हैं, सो कॉल्ड जो पार्टी के भक्त होते हैं, वही लोग करते हैं ज़्यादातर। ये वो थोड़े से असर पड़ेगा जनता पर? बहुत कम परसेंटेज जो जनता होती है जो जिसको इस चीज़ से पड़ेगा कि राम जी को राहुल गांधी से तुलना कर दी, तो बहुत कम ऐसी जनता होगी जिनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो एज सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लोग चाह रहे हैं चेंज करना, तो एक बार उनको सुन के करके देखना चाहिए। जैसे कि पार्टी प्रेसिडेंटशिप अभी तक सिर्फ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बीच रहती थी, अब की बार उन्होंने चेंज करी, तो हो सकता है चेंज से कुछ वापस, जैसे कह रहे थे 14 में लहर थी, इनकी हो सकता है लहर बन जाए। क्या लग रहा है कि खड़गे जी का चेहरा लाने से क्या बदलाव कुछ दिखा है? खड़गे जी नहीं हाँ, नहीं नहीं दिखा है। बिल्कुल नहीं। अब कुछ बोलना चाहिए। नहीं, यही बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। इनके व्यू पॉइंट्स अलग है, मेरे व्यू पॉइंट्स अलग है। मैंने पहले भी यही बात बोली, पब्लिक में जो व्यू पॉइंट्स है हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मेरा भाई है, अगर इसका व्यू पॉइंट मेरे से अलग है तो मैं इससे लड़ूंगा नहीं। तो अगर कोई जिसको मैं नहीं जानता उसका व्यू पॉइंट मेरे से अलग आ रहा है तो मैं उससे क्यों लड़ूं? लोग इसी बात पर लड़ाई करते हैं बस। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जैसे अभी देख रहे हैं मोदी जी का युग चल रहा है, ऐसे कभी कांग्रेस का भी युग था तो वो भी समाप्त हो गया। ऐसे ही मोदी जी का भी युग समाप्त होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में युग चल रहा है, वो भी समाप्त होगा एक न दिन, और कोई दूसरा युग आएगा। तो बस इसी के लिए जब अच्छा टाइम आता है, सब अच्छा ही टाइम आएगा। अब चूँकि धीरे धीरे मोदी जी का भी युग जाएगा, फिर राहुल गांधी का युग आएगा, या अरविंद केजरीवाल का युग आएगा, या किसी और का युग आएगा, डेफिनेटली आएगा। जैसे कांग्रेस का युग था, पहले कांग्रेस का युग गया, फिर बीजेपी का युग आ गया, अब बीजेपी का युग जाएगा तो किसी और पार्टी का युग आएगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लग रहा है कितना असर? भारत जोड़ो वो वहाँ कर रहे हैं ना जहाँ जुड़ ही नहीं रहा उनका। वो भी तो बात है ना, साउथ में कर रहे हैं, साउथ में उनका है ही नहीं कुछ। अभी इलेक्शन थे गुजरात में, दिल्ली में, वो कर रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, 20-20, 25-25 दिन। तो एक स्ट्रैटेजी होती है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी चाहिए कि जहाँ पे हिट करे ओपोजिशन को, वहाँ पे करना चाहिए उनको। तो मतलब स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं चल रहा है? हाँ, स्ट्रैटेजी नहीं, वो बस अपना हॉलीडे बनाने निकले हैं, ऐसा है, बस यूँ ही लग रहा है। अच्छा, कह रहे भगवान राम की तरह दिखते हैं। ये राम रूम वाली तो आइडियोलॉजी बीजेपी ओपोजिशन चलाती रहती है उनको करने के लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, कांग्रेसी खुद कह रहे हैं कि भगवान राम है। उनके कहने से क्या है उनके कहने से तो कुछ भी हो जाएंगे अगर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कभी तो वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा, ऐसे में कांग्रेसी को खुद का बयान ये आ जाता है, ऐसे में क्या नहीं हो रही है? तो कांग्रेस खुद भी कराती है कितनी भाई, 2 मुस्लिम को करवा के, ये फारूक अब्दुल्ला वगैरह भी थे पहले कांग्रेस के, यही करवाते थे ज़्यादातर। राहुल गांधी को कैसे? राहुल गांधी से जो छवि बनी हुई है उसकी, टीवी पे जो आता है, उस हिसाब से तो मतलब बिना दिमाग का ही लगता है सीन कि भाई कोई कुछ नहीं है, मतलब किसी के बोलने से वही चल रहा है, अपना दिमाग नहीं है कुछ, तो जैसा बोल रहा है किसी और के बोलने पे चले जा रहे हैं। तो किसके बोलने पर चले जा रहे हैं? उनकी मम्मी के और किस पे, जैसे उनकी मम्मी बोलती है वैसे ही वो चलते हैं ऐसे अपनी, कि भाई ऐसे चलना है तो वहाँ चलना है, ये करना है तो वो करना है। अच्छा, राम की तरह बता रहे हैं, फिर आप कह रहे दिमाग ही नहीं है। राम जी की तुलना किसी से नहीं कर सकते हम इस देश में, उनकी छवि बहुत अलग है, और जो वो राहुल गांधी की है वो बहुत अलग है। आपने देखा भी होगा टीवी में कई चीज़ ऐसी आई हैं अभी वीडियो, जैसे आपने देखा है वो जैसे फ़ोन नीचे कर दिया किसी का, कभी कुछ कर दिया, तो ऐसी हरकतें मतलब राम जी तो मतलब कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में अपनी। अच्छा, लेकिन क्या आपको लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, टी शर्ट में घूम रहे हैं, इतनी ठंड है, तो क्या लग रहा है कि युवा नेता सच में युवा नेता अपने आप को साबित करके दिखा? उनकी दाढ़ी के बाल से, सर के बाल से लगता तो नहीं युवा नेता हो गए वो, जैसे तो उस हिसाब से तो 55 साल 50 साल तो इटली में निकल गए। गलत 55 साल तो नहीं होगा। यहाँ हम 21-22 साल में 4-4 लेयर पहन रखी हैं, इतनी सर्दी में। तो ये क्या लग रहा है उनके बारे में, युवा नेता सच में है, साबित करने के लिए निकले हुए हैं? उनका कुछ नहीं होना जाना, वो अभी रिटायरमेंट ले लेंगे थोड़े टाइम बाद, और भारत अपना जोड़ो से ज़्यादा कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए पहले तो, क्योंकि कांग्रेस ही एकजुट नहीं है तो वो सामने वालों को क्या रहेंगे। उनको यही नहीं पता हमारा अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। राहुल गांधी को उन्होंने भारत जोड़ो के लिए निकाल रखा है, अपने आप ही उनके भारत तोड़ो के लिए। हाँ, पहले कांग्रेस जोड़ो करो। अच्छा, ऐसे में राहुल गांधी इतनी सर्दी में टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या कुछ खा रहे होंगे? क्या ही खा सकते हैं वो, ब्रेड खा सकते हैं वो, और क्या खाएंगे, इटली से आए हैं, ब्रेड ही खाएंगे वो। अच्छा, क्यों इंडियन नहीं खा सकते? नहीं इंडियन कैसे आ रही है?
गर्मी वो बस दिमाग का कह तो रहते हैं, वो दिमाग का वो है, दिमाग में ठान लो, ये ठान लो तो सर्दी नहीं लगती, गर्मी लगती है, ये वो वही सब है उनका बस। तो देखा आप सभी ने इस मुद्दे पर जनता की क्या है राय। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मित्रेश के साथ।